नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। घटना चक्र की सारी सीरीज़ को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर रहे थे। आज इसी कड़ी में बात करेंगे पॉलिटी के अंतर्गत। टॉपिक नंबर 3 होगा संविधान की प्रमुख समितियां। बहुत छोटी सी टॉपिक है, लगभग आपको इसमें 11 से 12 जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है खासकर समितियों से रिलेटेड, उन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे डील करने की कोशिश करेंगे। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में पूरी की पूरी आपको घटना चक्र की जो सीरीज है कंप्लीट रूप से कंपाइल करके प्रोवाइड कराई जाएगी, बिल्कुल ही डिस्क्रिप्टिव वे में। ना कि सिर्फ आपको रटाया जाएगा बल्कि समझाने का भी पूरी तरीके से प्रयास किया जाएगा। आने वाले दिनों में आपको करेंट अफेयर जनवरी से लेके पूरा कंप्लीट करेंट तक आपको, ठीक है, लगभग जुलाई अगस्त तक पूरा जो करेंट अफेयर भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो नीचे आप लोग कमेंट करते रहें। आज का जो पहला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आप लोग कमेंट करते रहें। B.R. अम्बेडकर, J.B. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। यहाँ पे मेंशन किया गया है संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। जैसे आपको पता होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे C। अब यहाँ पे देखिए, जब भी संविधान समितियों की बात की जाती है तो ये संविधान समितियां क्या थी यहाँ पे, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो संविधान के निर्माण कार्य को जितना जल्दी हो सके त्वरित रूप से पूरा करने के लिए संविधान समितियों का यहाँ पे गठन किया गया था। कुल मिला के देखा जाए तो 22 संविधान समितियाँ यहाँ पे कार्य कर रही थी, ताकि पूरे संविधान को सही तरीके से यहाँ पे निर्माण किया जा सके। लेकिन अब 22 के 22 समितियों को आप तो याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट समितियाँ हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट समितियों की हम लोग यहाँ पे चर्चा भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ प्रमुख समितियाँ। इससे आप देख लेंगे तो आगे कई सारे प्रश्नों को आप सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। जैसे कि नंबर 1 बात करें, संविधान की समितियों में सबसे जो इम्पोर्टेंट समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। अगर प्रारूप समिति की बात करें तो इसका जो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को यहाँ पे जो प्रस्ताव जो दिया गया था सत्येंद्र सिन्हा के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था प्रारूप समिति के गठन को लेके। कुल सदस्य यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुल जो सदस्य थे इस पे टोटल यहाँ पे 7 सदस्य थे, जिसमें जो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। लेकिन इनका नाम तो काफ़ी फेमस है, एग्ज़ाम यहाँ अटैक नहीं करता है, बल्कि बाकी जो अन्य जो 6 सदस्य हैं, खासकर इसी दरमियान देखेंगे तो 2 सदस्यों की इसमें मृत्यु भी होगी 1948 तक आते, और उनके जगह दूसरे सदस्यों को यहाँ पे इसका सदस्य बनाया जाएगा, तो उनका नाम भी पूछा जाता है। जैसे कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सदस्य हैं, 6 जो सदस्य हैं मैं उसकी यहाँ पे चर्चा करता हूँ। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे N. गोपाल स्वामी अयंगर। दूसरा है यहाँ पे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरा यहाँ पे हो जाएगा के.एम. मुंशी। इसमें एक मुस्लिम भी शामिल है जिनका नाम है सैयद मोहम्मद सादुल्लाह करके है। आप लोग यहाँ पे समझ जाइएगा। अब यहाँ पे कुछ और भी मेंबर है, जैसे कि B.L. मित्र, जो कि इन्हीं की यहाँ पे 1948 में मृत्यु हो गई थी। B.L. मित्र की भी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा यहाँ पे D.P. खेतान के भी मृत्यु हो गई थी। D.P. खेतान की भी मृत्यु हो गई थी। दोनों की मृत्यु हुई थी 1948 में। तो इसीलिए यहाँ पे B.L. मित्र की जगह
BL मित्र की जगह जिनको यहाँ पे बनाया गया था, जिनका नाम था N माधवराव, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ N माधवराव, और DP खेतान की जगह यहाँ पे बनाया गया था TT कृष्णमचारी को। तो यहाँ पे मैं सीधे में मेंशन कर देता हूँ कृष्णमचारी को यहाँ पे बनाया गया था, TT कृष्णमचारी को। टोटल यहाँ पे देख पा रहे हैं अंबेडकर के साथ यहाँ पे 7 मेंबर यहाँ पे हो गए, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ और भी समितियां हैं, इसे भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट नाम है, जवाहरलाल नेहरू हो गया, सरदार पटेल हो गया, तो उसके अंतर्गत भी देखेंगे तो कुछ इम्पोर्टेंट समितियां हैं, उसमें एक राजेंद्र प्रसाद का नाम भी शामिल है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ये किन किन समितियों के अध्यक्ष थे। जैसे कि नंबर 1 देखा जाए संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, राज्यों संबंधी समिति, राज्यों संबंधी समिति। तीसरा हो जाएगा यहाँ पे संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। इसी चीज़ को अभी यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया था, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यही था संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे एक एक प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। तीसरा नाम मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इनके भी बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि नंबर 1 देखा जाए प्रक्रिया विषयक नियमों की समिति, प्रक्रिया विषयक नियमों की समिति। और भी हो जाएगा जैसे कि तदर्थ समिति, झंडा समिति के नाम से भी जाना जाता है, तदर्थ समिति। और इसके अलावा हो जाएगा संचालन समिति, संचालन समिति। एक और नाम हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सरदार पटेल की, बहुत ही फेमस है यहाँ पे सरदार पटेल की। इनको यहाँ पे 2 समितियों का अध्यक्ष बनाया गया था। जैसे नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा प्रांतीय संचालन समिति, प्रांतीय संचालन समिति। और दूसरा नाम हो जाएगा यहाँ पे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के साथ साथ ध्यान से देखते चलिए माइनॉरिटी हो जाएगा, माइनॉरिटी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जनजातीय, ST। इसके अलावा देखा जाए तो अपवर्जित क्षेत्रों के सलाहकार समिति, अपवर्जित क्षेत्रों के सलाहकार समिति। लेकिन इसमें 2 नाम इसके अंतर्गत देखेंगे तो 2 उप समितियाँ और थी, जिनका नेतृत्व अगर देखा जाए, जिनका नेतृत्व देखा जाए तो एक का नेतृत्व यहाँ पे कर रहे थे HC मुखर्जी, HC मुखर्जी। ये थे यहाँ पे अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। और एक यहाँ पे और हो जाएगा JP कृपलानी, मूल अधिकार उप समिति। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ JP कृपलानी, JP कृपलानी। यहाँ पे हो जाएगा उप समिति किसकी, फंडामेंटल राइट की, उप समिति फंडामेंटल राइट की। तो इन दोनों को आप यहाँ पे सरदार पटेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे फंडामेंटल राइट है और माइनॉरिटी भी है। अब देखेंगे तो इन्हीं सारे जगहों से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूरी तरीके से इन्हीं जगहों से प्रश्न बनने की संभावना है। संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, और अभी मैंने आपको बताया था प्रांतीय देख पा रहे हैं जो संचालन जो समिति का जो अध्यक्ष है यहाँ पे सरदार पटेल है। तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा D, सरदार पटेल। कमेंट आप लोग करते रहें। तीसरा प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे BR अम्बेडकर। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को किया गया था यहाँ पे, और जिसमें 7 सदस्य थे, जिसमें 2 सदस्यों के यहाँ पे 1948 में मृत्यु हो गई थी। नाम ध्यान जरूर में रखेंगे यहाँ पे, जैसे कि BL मित्र की, BL मित्र के, ठीक है, BL मित्र की मृत्यु जब हो गई तो उनके जगह पे यहाँ पे N माधवराव को उनकी जगह बनाया गया सदस्य। और एक और है यहाँ पे DP खेतान की जब मृत्यु हो गई 1948 में, तो फिर इनके जगह बनाया गया था TT कृष्णमचारी को, TT
कृष्णमाचारी को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार ये पीसीएस में पूछा जाता है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप, ड्राफ्ट कमेटी भी इसको बोला जाता है यहाँ पे। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलान करना है। संविधान सभा समिति है और यहाँ पे अध्यक्ष है। जैसे कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट का यहाँ पे प्रमुख कौन था, मैंने आपको बताया हुआ था। फंडामेंटल राइट का यहाँ पे हो जाएगा सरदार पटेल, सरदार पटेल। उसके बाद है यहाँ पे कार्य संचालन। कार्य संचालन का जो प्रमुख था, कार्य संचालन का जो प्रमुख था के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद संघ शक्ति है यहाँ पे, तो संघ शक्ति का प्रमुख यहाँ पे कौन हो जाएगा, खुद देखिए यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और चौथा है यहाँ पे प्रारूप समिति, ये हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर। एक का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, सी का हो जाएगा यहाँ पे संघ शक्ति है, यहाँ पे सी का 2 है और डी का हो जाएगा 1। इस प्रकार देखा जाए तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए का 4, बी का 3, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। चलिए, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, सरदार पटेल, सरदार पटेल। अब यहाँ पे 2 उप समितियों को आपको ध्यान में रख के चलना होगा। उप समिति, उप समिति जैसे कि नंबर 1 देखा जाए यहाँ पे तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड उप समिति, जिसके यहाँ पे अध्यक्ष हुआ करते थे जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी। और तीसरा यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे उप समिति है माइनॉरिटी से रिलेटेड, यहाँ पे अल्पसंख्यकों से रिलेटेड, अल्पसंख्यकों से रिलेटेड यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट उत्तर एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? कितने अन्य सदस्य थे? यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कितने सदस्य थे? यहाँ पे 7 सदस्य थे, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? अब संविधान प्रारूप समिति वही है जो, ठीक है, ड्राफ्ट कमेटी के रूप में आप जानते हैं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा एन गोपाल स्वामी। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल यहाँ पे नहीं थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। तो 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो संघ शक्ति हो गया, संघ शक्ति समिति के ये अध्यक्ष थे। इसके अलावा राज्यों संबंधी, इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। वहीं सरदार पटेल को यहाँ पे 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, इन द सेंस कि इनको किस किस एरिया में अध्यक्ष बने हुए थे। जैसे कि नंबर 1 काफ़ी फेमस है, प्रांतीय संचालन समिति, प्रांतीय संविधान, ठीक है, समिति के रूप में भी इसे जाना जाता है। और दूसरा है यहाँ पे फंडामेंटल राइट, मैंने बताया था माइनॉरिटी, इसके अलावा एसटी, इन सारे ही क्षेत्रों से, ठीक है, मतलब इनको यहाँ पे बनाया गया था इन सारे क्षेत्रों के लिए। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? अब ये देखिए पांडुलेखन समिति, अब ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसका जो मतलब होता है सीधे यहाँ पे हो जाएगा प्रारूप समिति। अब बहुत आसान हो गया होगा, प्रारूप समिति, इसी को यहाँ पे ड्राफ्ट कमेटी के रूप में जाना जाता है। तो इसके यहाँ पे कह रहा है कि कौन सदस्य यहाँ पे नहीं था, ध्यान रखिएगा कौन सदस्य यहाँ पे नहीं था। मैंने आपको बताया था कि सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पे, सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पे 29 अगस्त 1947 को इसका यहाँ पे निर्माण किया गया था। इसमें मोहम्मद सदुल्ला भी थे, इसके अलावा अय्यर भी थे, मुंशी भी थे, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे नहीं थे। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट,
संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया हुआ था? अभी मैं देखिए तब से बोल रहा हूँ, ठीक है। 29 अगस्त 1947, बहुत आसान है। 29 अगस्त 1947 सत्येंद्र सिन्हा के प्रस्ताव पे। संविधान निर्मात्री परिषद का झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? अब यहाँ पे देखिए, संविधान निर्मात्री परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगर इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तदर्थ समिति भी इसे बोला जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि झंडा समिति को लेकर देखा जाए तो भारत के इतिहास में 2 झंडा समिति यहाँ पे बनी हुई थी। 2 झंडा समिति। पहला झंडा समिति आपको ध्यान होगा 2 अप्रैल 1931 को, 2 अप्रैल 1931 को यहाँ पे बनाया गया था। कांग्रेस का जब यहाँ पे कराची अधिवेशन चल रहा था, कांग्रेस का जब कराची अधिवेशन चल रहा था, और जैसे पता होना चाहिए इसकी अध्यक्षता जो की गई थी सरदार पटेल के द्वारा यहाँ पे की गई थी। दूसरा यहाँ पे जो कि 1946 में जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तब यहाँ पे बनाया गया था तदर्थ समिति झंडा समिति के नाम से जाना जाता है। 23 जून 1947 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 23 जून 1947 को यहाँ पे बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इसके साथ साथ आपको अन्य सदस्यों का भी नाम जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अन्य सदस्यों की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू। तीसरा यहाँ पे हो जाएगा राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी और सबसे इम्पोर्टेंट नाम यहाँ पे अंबेडकर। चूँकि अंबेडकर को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रारूप समिति को ध्यान में रख के, ठीक है, जाना जाता है। लेकिन अंबेडकर, ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति के अलावा ये तदर्थ समिति झंडा समिति के भी सदस्य थे। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कुल मिला के फ्रेंड्स टोटल 11 प्रश्न था। इसी तरीके से हम लोग बारी बारी से कंप्लीट करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहें। जय हिंद।